अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ दुआ मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में, जो है रिश्ते। टोनी रॉबिन्स कहता है कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज़ द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। मतलब कि अगर आपके रिश्ते अच्छे और ख़ूबसूरत हैं तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी और ख़ूबसूरत होगी। और अगर आपके रिश्ते ही आपको तकलीफ़ देते हैं या आपको तंग करते हैं तो आपकी सारी ज़िंदगी आपको तंग करेगी और आपको तकलीफ़ देगी। आज मैं बात करूंगी दो किस्म के रिश्तों के बारे में, एक बेचैन रिश्ता और एक महफूज रिश्ता। बेचैन रिश्ते की क्या क्या अलामात होती हैं? बेचैन रिश्ते में आप हमेशा बाहर के लोगों से खौफ महसूस करते हैं, यानी कि आपको जब लगता है कि कोई तीसरा बंदा आके आपके पार्टनर से मिलेगा या कोई तीसरे बंदे से आपका पार्टनर अकेले में मिल लेगा या आपका पार्टनर आपकी घर की बाउंड्री से बाहर जाएगा या आपकी सेट की भी बाउंड्री से बाहर जाएगा, तो आपको एक थ्रेट, एक खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है। बेचैन रिश्ते में हमेशा अपने पार्टनर को खोने का खौफ होता है और ये खौफ बहुत ज़्यादा होता है और ये खौफ बहुत तंग करता है। बेचैन रिश्ते की एक और अलामत ये होती है कि इसमें आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर अपनी बाउंड्रीज़, अपना काम, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के आपको बेतहाशा अटेंशन दे और कुछ कहे सुने बगैर आपकी बात समझ जाए, आपकी फीलिंग्स समझ जाए। बेचैन रिश्ते की सबसे ज़्यादा बड़ी अलामत ये होती है कि इसमें बंदा जो भी कुछ फ़ील करता है, बहुत कुछ फ़ील करता है, मगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसको बेचैनी महसूस होती है, उसको लगता है कुछ गलत होने वाला है, मगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको समझाना नहीं आता। बेचैन रिश्ते किन लोगों की ज़िंदगी में होते हैं? अगर आपकी ज़िंदगी में एक बेचैन रिश्ता है तो उसकी वजूहात क्या होती हैं? ऐसे लोग जिन लोगों के हाथों बड़े हुए होते हैं, जिन लोगों के हाथों में पले होते हैं, जिन लोगों के हाथों में बड़े हुए होते हैं, वो लोग उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। इनके पेरेंट्स या इनके बड़े बहन भाई, कोई भी वो लोग जिन्होंने इनको पाला होता है, वो उनसे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और एकदम से दूर हो जाते हैं, एकदम से डिटैच हो जाते हैं, एकदम से दूरी इख्तियार कर लेते हैं ऐसे लोगों के पेरेंट्स। तो ऐसे लोगों को सबकॉन्शियसली माइंड में ये फीड होता है कि हम किसी से भी करीब होंगे तो वो शख्स हमसे एकदम दूर हो जाएगा और सारी ज़िंदगी वो अपने लाशऊर में ये चीज़ लेके घूमते रहते हैं और फिर ज़िंदगी में जो भी रिश्ता बनाते हैं उसमें इनको लगता है कि ये रिश्ता हमसे ऐसे ही दूर होगा जिस तरह बचपन में हमारे माँ बाप या हमारा केयर गिवर हमसे दूर हुआ था। इस रिश्ते को बेहतर बनाने की मैं आपको टिप दूं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी नीड्स अपने पार्टनर को बताना शुरू हो जाए। वो एहसास जो आप महसूस करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टनर्स को बताना शुरू कर दें और फिर देखें कि आपके पार्टनर को क्या रिएक्शन होता है, आपके पार्टनर का क्या उस पर रद्द अमल होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम फीलिंग्स अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करें। इससे आपका रिश्ता और बेहतर बनेगा। अब आते हैं महफूज रिश्ते की तरफ। महफूज रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। महफूज रिश्ते की पहली अलामत ये होती है कि इसमें जो भी दोनों पार्टनर्स फैसला लेते हैं वो ऐसा फैसला लेते हैं जिसमें दोनों की जीत हो, जिसमें दोनों की रजामंदी हो, जिसमें दोनों की खुशी हो। महफूज रिश्ते की दूसरी अलामत ये होती है कि इसमें इस रिश्ते में दोनों की ग्रोथ का ख्याल रखा जाता है कि चलो इसमें इसकी भी कामयाबी है और मेरी भी कामयाबी है। ऐसे रिश्ते में जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए या कोई गड़बड़ पैदा होना शुरू हो जाए तो बड़ी आसानी से पार्टनर्स आपस में डिस्कशन कर लेते हैं कि अब हमारे रिश्ते में ये प्रॉब्लम आ गई है, अब हमने इस चीज़ को ठीक करना है। ऐसे रिश्ते में आपस में चीज़ें शेयर करना भी बहुत आसान होता है। महफूज रिश्ते की मैं आपको एक और अलामत बताती चलूँ कि हर रिश्ते में बाउंड्री सेट होती हैं, हर रिश्ते में एक हदूद बनाई गई होती हैं कि मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ और इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, इतना गुस्सा करने की इजाज़त देता हूँ, उससे ज़्यादा गुस्सा करने की इजाज़त नहीं देता। ये जो बाउंड्रीज़, ये जो हदूद हम बना लेते हैं, ये एक महफूज रिश्ते में बदल सकती हैं। वाक़यात और हालात जिस तरह बदलते हैं उसी तरह ये बाउंड्रीज़ भी बदल जाती हैं।
फिर एक और चीज़ आती है कि महफूज रिश्ते में पार्टनर्स को आपस में एक दूसरे के फीलिंग्स का बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, यानी वो बहुत हाईली अट्यून्ड होते हैं टूवर्ड्स ईच अदर। उनको पता होता है कि इस वक्त मेरे पार्टनर को क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा लगेगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने पार्टनर की तरफ। ऐसे लोग जो महफूज रिश्ते में होते हैं वो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, वो हर वक्त मैसर रहते हैं अपने पार्टनर के लिए। जब भी उनका पार्टनर किसी चीज़ से गुजर रहा होता है, किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है, खुशी गमी में हमेशा इनके साथ रहते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देख के आप लोगों को समझ आई होगी कि आप लोग इस वक्त महफूज रिश्ते में हैं या एक बेचैन रिश्ते में हैं। अगर आप किसी बेचैन रिश्ते में हैं तो इस वीडियो की मदद से वो सारे काम कीजिए जो मैंने आपको बताए हैं अपने रिश्ते को महफूज बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी के तमाम रिश्ते और आपकी ज़िंदगी बज़ाते खुद बहुत खुशगवार होगी। Thank you so much. Subscribe my channel and share the video. I love you all.